हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे, फालतू की बकवास बिल्कुल भी नहीं। कि हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है, तो उसी को जानेंगे। आज फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी, पढ़ना क्या है उनके अंदर, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। सबसे पहले ये आप सिलेबस देख लीजिए, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको फार्मेसी करने तक भी और फार्मेसी करने के बाद भी हमेशा काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पहले सब्जेक्ट की, जो कि है आपका क्या है भाई, फर्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, पेन कर लेते हैं चेंज। ठीक है, आज ले लेते हैं हम पर्पल पेन। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कब कब से पढ़ते हुए आ रहे हो आप? लास्ट 2 सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा, और अब आप आ गए हो फोर्थ सेम में। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड जो है वो इसी सेमेस्टर में लास्ट टाइम पढ़नी है। ठीक है, केमिस्ट्री को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट्स की सेकंड चॉइस होती है केमिस्ट्री, लेकिन जब से मुझे लगता है कि पुनीत सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस बन जाएगी केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से सर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई पहले हमें केमिस्ट्री पढ़ना है फार्मेसी में, उसके बाद देखेंगे बाकी के सब्जेक्ट्स, है ना। तो अगर आप इंटरेस्ट लो तो केमिस्ट्री से बढ़िया सब्जेक्ट नहीं मुझे लगता कि कोई होगा, बिकॉज वहां पे रिएक्शंस का आप पता कर सकते हो, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिला के हम तीसरा कंपाउंड कैसे फॉर्म कर रहे हैं। इससे मजेदार सब्जेक्ट यार क्या होगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जो होना है वो ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए अभी भी। क्लासेस डेली की डेली अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के परफेक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए आपको टाइम बता दिया जाएगा कि कब वो अपलोड होंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से वहां पे आपको मेंशन किया जाएगा कि हाँ भाई यूनिट वाइज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, किस तरीके से होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है ये तो आप समझ ही गए हो, अभी तक आप 2 सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, है ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता ही होगा। अब आ जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। दिस इज वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सबसे टिपिकल सब्जेक्ट मुझे जो लगा है अभी तक, वो भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री लगा है। मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं लगी, लगनी चाहिए लेकिन नहीं लगी। जैसा कि आपने सेकंड सेम में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, यहाँ पे आप पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिन प्लस केमिस्ट्री। मेडिसिन को केमिस्ट्री के साथ मिला के यहाँ पे पढ़ना है कंप्लीटली। इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मोस्टली मैच करेंगे आपके फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी से मोस्टली ये सब्जेक्ट आपके मैच करने वाले हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है, मेडिसिन के लिए आपने कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, साथ ही साथ सारी चीजें इसमें आपको फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़नी होगी, जैसे कि किस तरीके से इफेक्ट करती है, रिसेप्टर पे कौन से पे जाके काम करेगी, ये सारी चीजें। और वहीं पे यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सार, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर सार, SAR मतलब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये आपने पढ़ना पड़ेगा किसके अंदर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। कि वो मेडिसिन तो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ के आए हो, काम कैसे कर रही है वो भी पढ़ के आए हो, कहां पे जाके इफेक्ट कर रही है वो भी पढ़ के आए हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ लिया, किस रूट पे किस तरीके से जाके वो जुड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कि वो जो मेडिसिन वहां पे जाके काम कर रही है, तो ऐसे कौन से बॉन्ड बना रही है, किस स्ट्रक्चर के साथ वो जाके वहां पे अटैच हो रही है। भाई कोई तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे ना, तभी तो एक दूसरे से जाके मेडिसिन रिसेप्टर से जाके जुड़ रही है ना। तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे किसमें भाई, वो आप पढ़ेंगे मिड कैम में, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री में। राइट हो गया। चलिए उसके बाद फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का मतलब है इसमें आप सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे जो कि आप इसके अंदर पढ़ेंगे, और आप यकीन मानिए ये सब्जेक्ट आपको हमेशा काम आएगा। आप समझ रहे हैं। देखिए आपको 3 सब्जेक्ट मेनली बताए जाते हैं, PPP, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो आप फार्मेसी का, ये 3 सब्जेक्ट मेन होंगे, मेजर होंगे। फिर आ जाता है आपका केमिस्ट्री,
फिर उसके बाद आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बाद जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब फार्मास्यूटिक्स में पहले सेमेस्टर में आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा, उससे सारे टैबलेट, कैप्सूल, सीरप, सस्पेंशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं वहां से। साथ ही साथ आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड पढ़ रहे हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स इसी तरीके से आप 2 फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, फिर आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि फार्मास्यूटिक्स इज अ मेन सब्जेक्ट। इंटरेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फार्माकोलॉजी में मैंने आपको बता ही दिया, इसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स आपका किस तरीके से इफेक्ट करती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोग्नोसी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी। इसमें आप सारी हर्ब्स के बारे में पढ़ते हो, हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो। भाई हर्ब से, जैसे प्लांट से कौन सी ड्रग ली गई, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तुलसी जैसे तुलसी हो गया, या फिर आप वो देखते हो ना सदाबहार का पेड़ जो आपके घर के बाहर होता है कि उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, तुलसी के अंदर एंटी वायरल भी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती है तुलसी के अंदर। तो वो सारी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, काम कैसे करती है, सबसे पहले कहाँ पाया गया, किसने इसका रिसर्च किया, ये सारी चीजें आप फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, बहुत 5 सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से आपकी फार्मेसी की असली नींव शुरू हो जाती है कि भाई जो 3 सेमेस्टर थे उनमें आपने नींव भर ली, ठीक है, अब आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है ना। तो असली नींव जो आपने भरी है अब तक, उसकी जो पहचान शुरू होगी वो 4th सेमेस्टर से होगी। सच में बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, यहां से आपको पता चलेगा कि असली जो डिफिकल्टीज होती हैं फार्मेसी के अंदर, जो कि अभी तक आपको लग रहा था कि आसान है, हलवा है, खिचड़ी है, वो सब अब मिलके यहाँ पे शाही पनीर बन जाएगा, है ना। तो मुश्किल है, यहाँ से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। अभी जैसे कि आप लोग अगर बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाएं तो वहां पे टीचर्स डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं इन सब्जेक्ट्स की। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुनीत सर पढ़ा रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री निकिता मैम पढ़ा रही हैं, फार्माकोग्नोसी अवनीश सर पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से बाकी टीचर्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं। जाइए, विजिट कीजिए। और जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि जीपैट, नाइपर। जीपैट तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है, सीयूईटी के थ्रू ही अब आपका एमफार्म में एडमिशन होगा, तो उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, उसके लिए भी मैं जरूर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी और रिवील करूंगी कि क्या आने वाले टाइम में फॉर्मेट हो सकता है, तो आप उसी तरीके से तैयारी करो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो उसके लिए आप प्रिपरेशन करें यहीं से। इसीलिए हमारे टीचर्स जब यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका एमसीक्यूज का सेशन लेते हैं, आपको समझाते हैं विद एक्सप्लेनेशन कि भाई ये एमसीक्यू जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाए हैं आपको पर्टिकुलर यूनिट में, उस यूनिट के अंदर ये एमसीक्यूज आपके इस तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं और आपने इस तरीके से इनके आंसर लगाने हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। मात्र 1000-2000 रुपए पे करके आप लोग अपने घर पे भी स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं और 8 महीने के लिए लाइव क्लासेस के लिए भी वैलिड हो सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ उसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इतना मटेरियल मात्र कुछ ही प्राइस में। मैं गारंटी लेती हूँ जो मेरा 2000 का कोर्स है उसमें मैं आपको 20,000 का मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। आप जाइए, विजिट कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए, बीएसपी फार्मेसी को बिलीव कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।